निसाउकुम तुम्हारी बीवियां, हर्सुल लकुम तुम्हारे लिए खेती की तरह। इस पर भी बाज़ औरतें बहुत नाराज होती हैं कि नऊज़ुबिल्लाह कुरान ने उनकी तौहीन की है, हमको खेत कह दिया। हालांकि आप देखें खेत जो है, अगर हमें उसकी कदर नहीं है, ज़मीन की कदर नहीं, तो किसी किसान से पूछे जो उसका मालिक होता है कि उसका अपने खेती के साथ कितनी मोहब्बत का और कितना करीबी और संजीदा ताल्लुक होता है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, इतना सीरियस कि बाज़ लोग अपनी ज़मीनों की खातिर क्या करते हैं, जान दे देते हैं। बहुत से कत्ल ज़मीन की वजह से होते हैं। तो ये समझाया जा रहा है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक एंटरटेनमेंट का ताल्लुक नहीं है, ये एक संजीदा ताल्लुक है, एक वक्ती ताल्लुक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक है जिससे बहुत कुछ हासिल करना है दोनों को। निसाउकुम तुम्हारी बीवियां, हर्सुल लकुम तुम्हारे लिए हर्स हैं, क्योंकि औलाद और नबात पैदा होने के तरीके में बहुत मुमासलत है। ज़मीन से जो कुछ उगता है उसके लिए क्या किया जाता है, ज़मीन को नरम किया जाता है, फिर बीज डाला जाता है, फिर उससे पौधे निकलते हैं, फिर उसको देखकर इंसान का दिल खुश होता है, उससे इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं और इंसान अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए सामान करता है। जिन लोगों की ज़मीन होती है उनसे पूछें आप कि वो एक एक पैदावार से कितने कितने बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो इसी तरह औलाद जो है वो इंसान के लिए खुशी का सामान भी है और मरने के बाद सदका जारिया भी हो सकती है और बहुत से दीनी, दुनियावी और उखरवी फ़ायदे उससे हासिल हो सकते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, यानी तुम्हारी नीयत सिर्फ लुत्फ उठाने की ना हो, औरत सिर्फ लज्जत के हुसूल का जरिया ना हो, बल्कि औलाद हासिल करने की नीयत भी हो। यानी शादी क्यों करो, ताकि आइंदा एक नस्ल परवान चढ़ा सको। फ़अतू हर्सकुम, तो आओ अपनी खेती के पास। बाग नहीं का, खेत का है, क्योंकि बाग का काम क्या होता है, अमूमन सिर्फ खूबसूरती, और उसमें फूल वगैरह होते हैं, तो इंसान थोड़ी देर के लिए टहल के खूबसूरत फूल देख के फिर चला जाता है। तो सिर्फ ये नहीं कि एक मर्द आए और औरत उसके लिए एक जीनत की चीज़ हो, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत जेवरात और मेकअप में बस वो उसके दिल बहलाने के लिए हो और फिर वो उससे दिल बहला के चला जाए और बात ख़त्म हो जाए। नहीं, बाग नहीं, खेत कहा गया है। फ़अतू हर्सकुम, आओ अपनी खेती के पास, अन्ना शिअतुम, जब चाहो तुम। यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए कोई वक्त की कैद नहीं। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि औरत रोज़े में ना हो, इहराम की हालत में ना हो, एतिकाफ में ना हो। बस 3 शर्तें जिनका यहाँ जिक्र नहीं, हदीस से पता चलता है। अदरवाइज दिन हो या रात हो, कोई कैद नहीं है वक्त की। जैसे बास कामों के लिए औकात की पाबंदी होती है ना कि इस वक्त में ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई तवहुमात नहीं और ना उसमें कोई ऐब की बात है। तो अन्ना का लफ्ज़ जो है ज़र्फ़ मकान और ज़मान दोनों के लिए है, जहाँ से और जब भी। यानी उसमें कोई एक ख़ास पोजीशन या एक ख़ास तरीका नहीं बताया गया, बस मकाम बता दिया गया है, बाकी ओपन छोड़ दिया गया। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए। आगे भेजो से मुराद क्या है, कहाँ आगे, हमारे आगे क्या है, आखिरत। यानी अगली ज़िंदगी के लिए भी कुछ सामान करो, सिर्फ इस दुनिया का फ़ायदा मत उठाओ, सिर्फ वक्ती लज्जत का हुसूल ना मतलूब हो, बल्कि क्या हो, इस दुनिया में भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ बंदोबस्त करो, तुम्हारे बच्चे हों वो बड़े हों और दुनियावी सहारा भी हो, और इसके अलावा उनकी अच्छी तरबियत हो और वो तुम्हारी आखिरत के लिए भी एक सदका जारिया हो। एक तो ये माना है। दूसरा माना यह है कि तुम सिर्फ शौहर बीवी के ताल्लुक पर ही राजी होकर ना बैठ जाओ, बल्कि तुम दोनों का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नेकियों में एक दूसरे का माविन व मददगार होना चाहिए, ताकि तुम मिलजुल कर अपनी आखिरत के लिए कुछ सामान कर सको। यानी आमाल सालेह पे तवज्जो दो, औलाद की तरबियत पे तवज्जो दो, क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, ताकि वो तुम्हारी नेकियों में इजाफे का जरिया हो। क्योंकि सिर्फ इतना भी काफ़ी नहीं कि औलाद पैदा करके छोड़ दो और वो जिधर चाहे रुले और जो चाहे करे, वो सही करे या गलत करे, आबाद हो के बर्बाद हो, नहीं। तो इसमें आप देखिए कि दोनों को कितना मजबूत बांधा जा रहा है कि ठीक है, तुम्हारा बाहमी ताल्लुक लज्जत का ताल्लुक भी है, एक खुशी का हुसूल भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलो कि वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि इस ताल्लुक के जरिए तुम्हें आगे का सामान भी करना है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो।
वालमू और जान लो अन्नकुम मुलाकूहु कि तुम उससे मिलने वाले हो। यानी कोई मर्द अपनी बीवी में और कोई बीवी अपने शौहर में इस तरह ना खो के रह जाए कि वो अल्लाह की मुलाकात को भूल जाए। बाज लोग शादी से पहले बहुत नेक होते हैं, नमाजों के पाबंद, मस्जिद जाने वाले, दीन सीखने सिखाने वाले, और बहुत सी उनमें रब की मोहब्बत और ऐसी क्वालिटीज होती हैं। जो ही शादी हुई वो माँ बाप के घर छोड़ गए। अब क्या है, अब तो मंजिल मिल गई, बस शादी होनी थी हो गई। वो तो शायद टाइम पास करने के लिए था, नहीं, शादी के बाद बल्कि मजीद इस चीज की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि शादी क्या है, इंसान की जिंदगी की एक पीक होती है ना। उसके बाद फिर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, आपको एक मजबूत पुख्ता किरदार के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे का हमसफर और एक दूसरे का मददगार बनना है। और ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारी मुलाकात आगे जाके अल्लाह से होने वाली है। फिर तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या लेके जा रहे हो, क्या तैयार किया है। हमेशा फिक्र करो कि कोई ऐसा काम न करो, कोई शौहर बीवी की खातिर और बीवी शौहर की खातिर कोई ऐसा हराम या गलत काम न करे कि जिसकी वजह से वो अल्लाह को मुंह ना दिखा सके। उसमें सब कुछ आ जाता है, अच्छे ताल्लुक की वजह से भी और ख़राब ताल्लुक की वजह से। बाज़ का शौहर बीवी की आपस में नहीं बनती, बज़ाहिर शौहर बीवी है लेकिन कोई मैच नहीं, न ज़हनी, न रूहानी, न कल्बी, न किसी किस्म का। अब क्या है, शौहर ने अपनी दिल लगी का सामान कर रखा है, बीवी ने अपना कर रखा है। नतीजा क्या है कि बाज़ औक़ात हलाल का रास्ता छोड़ के हराम की तरफ निकल जाते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह से मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। वालमू अन्नकुम मुलाकूहु, याद रखो तुमने उससे मिलना। बाज़ औक़ात क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे ज्यादती कर रहे होते हैं। शौहर बीवी पे ज्यादती करता है, जुल्म करता है, उसके हक मारता है, उसकी रियायत नहीं करता, उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखता, उस पर खर्च नहीं करता, उसको कोई अहमियत नहीं देता। अब वो क्या समझ के करता है, मेरी अथॉरिटी, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ, मैं जो चाहूँ करूँ। कर नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ। वालमू अन्नकुम मुलाकूहु, यहाँ सारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुमने ऐसा किया, आगे वो पुल सरात से गुजरना होगा, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा और तुम्हें सारी जवाबदेही करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर एक औरत शौहर के साथ ज्यादती कर रही, किसी भी किस्म की, या खयानत कर रही है, कोई भी ऐसा गलत काम, तो उसे भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी के हुकूक मार के आगे जाकर तुम बच नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसी कि जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ना कर रहा हो, और रास्ते में सड़क पर से कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन जो जो वो कर रहा है उसकी सबकी तस्वीरें बन रही हैं। जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, या जो किसी को मारा है, ये कुछ, और आगे जाके पकड़ो। पाकिस्तान में मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे, हमारे ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग कर दी, सिर्फ 11 माइल्स का फ़र्क थी। नहीं, अब जिस वक्त वो पहुंचा चेक पोस्ट पे, जहाँ से वो बाहर निकलते हैं, 700 रुपीज़ का उसको जुर्माना पड़ा, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक का। तो सड़क पे तो मज़े से चलाता रहा, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो आगे चेक पोस्ट पे उसको फाइन पे करना पड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह दुनिया में तो हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, मज़े कर रहे हैं, जुल्म ज्यादती, इसको नोच उसको, इकट्ठे रहने वाले और एक दूसरे को सताते ज्यादा बाज़ औक़ात, और बेखौफ होकर सताते हैं, नारवा तौर पे सताते हैं। तो उसका इलाज ये बताया गया, दुनिया का कोई कानून ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकता। कोई तरीका है ही नहीं जब तक खुदा का खौफ ना हो, जब तक किसी बड़े की पकड़ का अंदेशा ना हो। वो बड़ा जो आपके बेडरूम के अंदर भी देख सकता है। बहुत से मसाइल आप कोर्ट तक ले जाते हैं कि आप शौहर बीवी पे, बीवी शौहर पे इल्ज़ाम लगा सकता है, एतराज़ कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन अल्लाह को सब पता है और वो देख रहा है कौन किस पे ज्यादती कर रहा है, और वो छोड़ेगा नहीं, उसके पास से होके गुजरना है। वालमू अन्नकुम मुलाकूहु वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दो मोमिनों को। किस बात की? कि वो जब अल्लाह से जाके मिलेंगे तो अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा और वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। ये सुनना तो बहुत खुशगवार है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत से सब्र की जरूरत होती और बहुत सी कुर्बानियों की जरूरत होती। हम बाज़ औक़ात कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? हमें क्या मिलेगा? आज की दुनिया में हर वक्त हुकूक लेने के सबक पढ़ाए जाते हैं कि तुम्हारा ये हक है, ये हक है, ये हक है, ये हक मांगो, ये मांगो, ये मांगो। अगर शौहर नहीं देता तो फिर जाओ कानून के जरिए मांगो। हासिल क्या होता है? कितने को मिल जाते? बात नहीं बनती। यानी वो हुकूक लेते लेते घर टूट जाता है, शौहर हाथ से जाता है, बच्चे हाथ से जाते हैं। हासिल क्या हो? क्या मिला? कुछ भी नहीं।
اللہ تعالیٰ حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تقوی کی بات، اللہ سے ڈرنے کی اور آخرت کی ملاقات کی اور وہاں جواب دہی کی۔